प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान। अपने पैनलिस्टों से हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं अनुरोध के साथ, और वो ये कि कृपया करके देश की संसद जैसा हाल यहां न बनाएं, अपनी अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुने, क्योंकि हम चाहते हैं इस छात्र संसद से कोई निष्कर्ष निकले, कोई नतीजा निकले जो कम से कम छात्रों की भलाई के लिए हो। अक्षत सिंह जी बड़ी देर से खामोश बैठे, अपने उनके पास जाने की कोशिश की थी लेकिन ऑडियो में कुछ समस्या आई थी। अक्षत जी, अगर हमारी आवाज आपको मिल रही हो तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम चर्चा में जहां बात कर रहे हैं कि जितना ह्रास, जितनी गिरावट केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति में आई है, छात्र राजनीति में भी कोई कम गिरावट नहीं आई है। क्या ये बात सही है? और इसके लिए हमारे छात्र संगठन ही जिम्मेदार है, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आज से पहले पिछले 17 सालों के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, पर इस बारी माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमारे को पूरा कहा है, पूरा वादा करा है। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सभी युवाओं के नेता हैं, हम सब लोग एक बड़े से बड़े नेतृत्व है, हमारे को एक दिशा दिखाने का, एक राह दिखाने के लिए हमारे वहाँ पे नेता है। ठीक है, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ इस बार छात्र संघ के चुनाव होंगे। और मैं कहता हूँ जितने छात्र हैं उनको एक विकास की तरफ और एक तरक्कीजनक सोच के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ पे एक छात्र का नेता हो, एक लीडरशिप छात्रों में से निकल के आए। और आज से पहले मैं तो ये कहूंगा कि आज से पहले हरियाणा के अंदर छात्र संघ के चुनावों ने बहुत सी चीजें, लेकिन अक्षय जी अभी भी तो जो लीडरशिप है वो छात्रों के नेताओं के पास ही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी जो लीडरशिप है अलग अलग राजनीतिक दलों में, उनकी छात्र विंगों में वो ठीक नहीं है, वो थोपी जाती है, वो छात्रों के बीच से निकल कर नहीं आती? छात्रों के बीच से निकलकर वो इस तरह आती है कि आम पार्टियां भी, जैसे कांग्रेस पार्टी है वो युवा कांग्रेस के द्वारा, एनएसयूआई के द्वारा वो आम जवानों के बीच में जाके उनकी बात सुन के आती है और उसके बाद कांग्रेस पे आके फैसला करा जाता है। मेन पार्टी फैसला लेती है पर छात्राओं में से निकलती है। लेकिन ये बदलेगा कैसे? क्योंकि हर राजनीतिक दल में, उसकी हर स्टूडेंट विंग में यही स्थिति दिखाई दे रही है। स्थिति ये दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा आज भी ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम यहाँ पे आज के दिन स्थापित कर रखी है हरियाणा के अंदर, वो पूरी टीम पूरी मदद करती है कांग्रेस पार्टी के पूरे राज्य के अंदर। जहाँ छात्रों की बात होती है, चुनाव क्यों नहीं करवा देते हैं? कुछ पर्सनली लोगों को बुला के पूछते हैं आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या चाहेंगे। ठीक है, आज बुलाकर तो पूछते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, पर चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव से परहेज है राहुल गांधी जी को। मुकेश गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, मुकेश गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। हरियाणा का वो हाल ना हो जो दिल्ली प्रदेश यूनिवर्सिटी का हुआ। मुकेश गौड़, ये चुनाव नहीं कराते हैं। क्या छात्र राजनीति ऐसे ही मुद्दों पर बात करती रहेगी या इन चीजों से उठकर भी हम कभी सोचेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्र राजनीति भी केवल अब वोट बैंक के आसपास ही घूम रही है? ऊपर से नेता तय हो गए, कार्यकर्ता नीचे तय है और सब कुछ फिक्स है, क्या होना है, कैसे होना है? बड़ी प्रतिभाशाली। जी देखिए, पहले छात्र संघ के चुनाव को लेकर के एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा मौका देती छात्र राजनीति हमारे लिए, आपके पास छात्र राजनीति हमारे लिए यूथ लीडरशिप का एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे युवा नेताओं का उत्पादन होता है। ठीक है, पिछले 17 वर्षों से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव है उसका सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान किसी को हुआ तो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को हुआ। और आज छात्र संघ के चुनाव का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, बड़ी खामी इसके अंदर सोचने वाली बात है। राष्ट्रीय पटल के ऊपर एनएसयूआई की बात करने वाले राहुल गांधी एनएसयूआई को सपोर्ट करते हैं और उसके प्रभारी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हैं, वो कहां से पढ़े? हरियाणा प्रदेश के अंदर एनएसयूआई की बागडोर संभालने वाले और जिनके नेतृत्व में चुनाव की बातचीत चले, कल परसों नवीन जिंदल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत की, दोनों की एजुकेशन कहां से हुई, कौन से देश में पढ़े, भारतवर्ष के किस कॉलेज में पढ़े? और ये इनसो का जिन्होंने झंडा बुलंद किया है दिग्विजय सिंह चौटाला, ये दिग्विजय सिंह चौटाला हिंदुस्तान के किस कॉलेज से पढ़ करके आए? इन लोगों को पता ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। जब 7 बजे व्यक्ति, मुकेश साहब ऐसी बात अगर आप करेंगे और इतिहास में जाएंगे तो फिर उदाहरण बड़े बड़े और चीजें काफी पीछे चली जाएंगी। बता रहा हूं आपको, जानना चाह रहे हैं कि छात्र राजनीति में जो है आप गठबंधन में थे मुकेश जी, और साहब याद कीजिए वो वक्त, शायद आप भूल रहे हो। छात्र राजनीति में जो गिरावट है वो कैसे दूर होगी? छात्र संघ चुनाव बंद कराने में आपका योगदान था। किस चीज का?
छात्र संघ चुनाव बंद कराने में आपका भी गठबंधन रहा बंसीलाल जी के साथ, सिर्फ उनपे इल्जाम मत लगाइए। आप भी उतने ही दोषी हैं जितने हो। हमने हरियाणा प्रदेश के हितों को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए। बंसीलाल की सरकार से 1996 में समर्थन वापस लिया था। हमने लोगों के हक हकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए और इसी प्रकार के मुद्दों को लेकर के चौधरी बंसीलाल से हमने समर्थन वापस लिया था। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को आप से सुनिए। आज जो अनस्वीयर इंसो की जो बात करते हैं, आर्या जी ने जो बात की, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि हरियाणा की पृष्ठभूमि को जानते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव के लिए हमारे बीच में आते हैं, परंतु छात्र रहते हुए हमारे बीच में नहीं रहे। उनको नहीं पता कि 7 बजे की अगर बस नहीं जाएगी तो हमारी बहनें जो स्कूल में कॉलेज में जाना चाहती हैं, उन लोगों को 9 बजे कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगी। इन प्रकार की समस्याओं का कैसे इन लोगों को पता होगा? ये सब लोग जो छात्र संघ के चुनाव का अब जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो सब चुनावी राजनीति के तहत इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी में एक समानता है। ठीक है। राहुल गांधी कहता है कि मेरे पिताजी ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसे नवीन जी, हमारे देश के हमारे आपके पास गौड़ साहब, हमारा निवेदन ये है कि अगर ऐसे हम बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर तो फिर हम भटक जाएंगे और फिर आरोप प्रत्यारोप है। समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ पर राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा जी इनके बारे में बात करने आए या छात्र राजनीति के बारे में बात करने आए? अब तक हमने ये बात नहीं करी अगर छात्र संघ चुनाव अगर कराते हैं प्रदेश के अंदर तो वो किस प्रकार से कराने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यहाँ पर ये होना चाहिए। यहाँ सवाल ये है प्रताप सिंह, हम जानना ये चाहते हैं कि जो गिरावट छात्र राजनीति में आई है, सबसे बड़ा सवाल तो ये गिरावट पर छात्र नेताओं की कोई चिंता है या नहीं? अक्षत राव जो आपके पास बैठे, क्या योग्यता है कि राव दान सिंह के बेटे इन लोगों का ये सिर्फ छात्र राजनीति का इसलिए विरोध करते हैं, ये अपने चेहरे टेलीविजन के ऊपर दिखाने के लिए आपके बीच में आए। इनका क्या योगदान? अगर आप दोबारा व्यक्ति विशेष के ऊपर बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत बात मत करिए। आप कभी दीपेंद्र हुड्डा जी पे जा रहे हैं, कभी दान सिंह जी के ऊपर जा रहे हैं। आप यहाँ पे बात करिए छात्र राजनीति के बारे में। पास चलेंगे हम इस आप परिवारवाद की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी परिवार से नहीं आते क्या? तो आपको भी अपनी इस बात की बात करने की। मैं बिल्कुल अनुराग ठाकुर की योग्यता आपको बताऊंगा, वो अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, आपके अनुराग ठाकुर में योग्यता है और हमारे जो आते हैं उनमें योग्यता नहीं है। राहुल गांधी में योग्यता नहीं है, योग्यता है। ये कैसी बात हुई कि आपके पास में योग्यता है और हमारे पास में योग्यता नहीं है? आप लोगों ने डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि किसमें योग्यता है किसमें नहीं है? प्रताप सिंह से हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रताप सिंह, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उसमें बात कीजिए। प्रताप सिंह, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहे हैं। ये पूरी चर्चा हो रही है और हम जिस चर्चा को बार बार एक जगह लाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव चर्चा करना चाहते हैं, छात्र राजनीति क्या अपने गिरेबान में भी झांकेगी या नहीं झांकेगी? या छात्र राजनीति का केवल एक ही काम हो गया है कि राजनीतिक दल के नेशनल एजेंडे को पूरी तरह से लागू करना? हम अपने गिरेबान में कब झांकेंगे? प्रताप जी। शेखावत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी मेन होती थी। जो मेरे ब्रदर हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, जब इलेक्शन होते थे, संपूर्ण जी भी जानते हैं, मेरे भाई कमल जी भी जानते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बनता था। आम लोगों से निकलकर लीडर आते थे और वो इलेक्शन जीत जाते थे। बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते थे। और जो ABVP, SFI, NSUI या अदर कोई भी पार्टी, इनसे तो काफी बाद में आई, इनका कभी कोई अस्तित्व जब इलेक्शन हुए कभी नहीं रहा। 1969 से लेके जब पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और उपकार सिंह बल जो लास्ट प्रेसिडेंट बने, तब तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, वो एक अलग बात है। यहाँ पर क्या है? चाहता हूँ ये तो इतिहास हो गया, ये किताबों में लिखा है। होगी आज राजनीतिक पार्टी हम ये कह रहे हैं कि आज क्या हो सकता है? नहीं, देखिए महोदय, इतिहास के अंदर जाना ही सबसे बड़ी राजनीति की बात करो। पुरानी आज आप पीछे क्या हुआ उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।